नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। सप्तरीक भारत में एक महिला शव भेटल। महोत्तरी में गेरुका मेला स्नानक क्रम में एक किशोरक डूबि मृत्यु। ईंधनक मोल वृद्धिक विरोध में नेवी संघक नेतृत्व में जनकपुर में प्रदर्शन। मोल वृद्धि तत्काल फिरता लेब मांग। संसद में सेहो आवाज उठल। विदा कटौती कयल गेल कहैत नेपाल मुस्लिम संघ से जनकपुर में प्रदर्शन। प्रदेश 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। फॉर्म सरकार में गेला से अपन पार्टी के कोनो समस्या नहीं हैत। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य अनिल झाक दावी। सरकार से रवि दिन प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। अभियानक संग देवक गृहमंत्री राम बहादुर थापा से सब संग आह्वान। अब समाचार विस्तार से। मोहतरीक एकडारा आ मोहतरी गाउँपालिका बीच 4 नदीक संगम स्थल में स्नान करैत काल डूबि कऽ एक किशोरक जान गेल अछि। गेरुका मेला देखऽ आयल भारत बिहारक दुर्गापट्टी 15 वर्षक लव कुमार मिश्र के नदी में स्नान करबाक क्रम में जान गेल पुलिस जनौने अछि। नदी में डूबल मिश्र के इलाजक लेल जिला अस्पताल मोहतरी पहुंचलाक बाद मृत घोषणा कयल गेल छल। पुरुषोत्तम मास में लागवला गेरुका मेला में रवि आ मंगल दिन स्नान करयवला भक्तगण सबके भीड़ लागल रहैत अछि। सप्तरीक भारत में एक महिला शव भेटल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत हनुमान नगर कंकालनी नगर पालिका 1 कोसी बैरेज समीप महिला शव भेटल अछि। शव परीक्षण के लेल राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल में पहुंचायल गेल छल। घटनाक विषय में अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौने अछि। पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि के विरोध में जनकपुर में प्रदर्शन कयल गेल अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ के नेतृत्व में काल्हि साँझ जनकपुर के रामानंद चौक में प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन में सहभागी सब पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता लेबा मांग केने छथि। ओ सब ईंधन में मूल्य वृद्धि कऽ सरकार जनता के समग्र महंगी बढ़ावा खोजने आरोप लगौलनि। प्रदर्शनकारी मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता नहीं कयल गेल तऽ थप आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो देने छथि। नेपाल ऑयल निगम पछिला 3 महीना में 5 बेर ईंधन के मूल्य वृद्धि कऽ चुकल अछि। शनि के राति से पेट्रोल डीजल आ मटिया तेल में प्रति लीटर 3-3 रुपया वृद्धि कयल गेल अछि। आ पेट्रोल लीटर में 113 रुपया पहुंचल अछि तऽ डीजल आ मटिया तेल मूल्य 95 रुपया पहुंच गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य पिछला समय में लगातार वृद्धि भ रहल निगम जनौने अछि। निगम प्रत्येक 15-15 दिन में आबय वाला नया मूल्य सूची के आधार में मूल्य समायोजन करैत आबि रहल अछि। सभामुख कृष्ण बहादुर महाराज पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि प्रति सरकार ध्यान आकर्षण करौने अछि। प्रतिनिधि सभा काल्हि बैसल बैसार में शुरू में प्रतिपक्षी दल सांसद ईंधन में भेल मूल्य वृद्धि फिरता लेब सरकार के रूलिंग कर सभामुखक ध्यान आकर्षण करलाक बाद सभामुख ओहि विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छथि। निर्माण भएको छ। 44,000 इन्जिनियरहरू यो देशमा उत्पादन भएको बैसार शुरू भेला संगै समय लऽ कऽ बाजैत कांग्रेस सांसद अतहर कमाल मुसलमान 3 महीना भीतर 5म बेर पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि भेल कहैत मूल्य वृद्धि फिरता लेब सरकार संग मांग केलनि अछि। खेती लगेबाक समय में ईंधन में मूल्य बढ़ाकर सरकार किसान के मार खोजने कहैत ओ मूल्य वृद्धिक प्रभाव खाद्य वस्तु यातायात सहित सब क्षेत्र में देखल गेल कहैत मूल्य वृद्धि फिरता लेब लेल सरकार के रूलिंग कर सभामुखक ध्यान आकर्षण करौने छथि। सरकार शनिक राति ईंधन से मूल्य कायम केने अछि। विदा कटौती कयल गेल कहैत कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल मुस्लिम संघ विरोध जारी रखने अछि। केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय महान पावनक विदा कटौती केने कहैत किछु दिन से संघर्ष करैत आयल नेपाल मुस्लिम संघ काल्हि प्रदेश नंबर 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक। काल्हि प्रदेश भीतर आयल मुस्लिम समुदाय जनकपुरक 12 बीघा मैदान से रैली सहित प्रदर्शन करैत प्रदेश सरकार में पहुंच कऽ ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। अहिले आन्दोलनमा छ मुस्लिम समुदायहरूको विदा यो वर्तमान सरकारले जुन कटौती गरेको छ विगत वर्षौंदेखि पञ्चायत कालदेखि मुस्लिम समुदायले आफ्नो चाड पर्वको चाहिने विदा उपभोग गर्दै आएको छ र अहिलेको लोकतान्त्रिक संविधानले नेपाल लोकतान्त्रिक संविधानले मुस्लिम समुदाय लगायत सबै जात जातिको पहिचान स्थापित गरेको छ र सबैको चाड पर्वको विदा चाहिने
के अरे दिँदै आइरहेको थियो। अहिलेको वर्तमान सरकारले बदनियतपूर्ण तरिकाले हाम्रो विधालाई कटौती गरेको छ। राष्ट्रिय विधाबाट हटाएर सामुदायिक विधामा चाहिने समावेश गरेको छ। त्यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ। संघका सचिव मुख्तार अहमद मुस्लिम धर्मावलम्बीक महान पावन ईद बकरीद हजरत मोहम्मद जयन्ती लगायतक विधा कटौतीक निर्णय फिर्ता लेब सरकार संग मांग केने छैथ। तैना ओ नेपाल सरकार आ माथतक निकाय संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी रूप में कर्मचारी भर्ना नहीं केने सेहो आरोप लगौलैन। सहभागिताको हकको विपरीत यो सरकारले राष्ट्रिय सभालाई मुस्लिमको प्रतिनिधित्व विहीन बनाएको छ। त्यसैगरी हालसम्म मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि मुस्लिम हटाउन सकेको छैन। तसर्थ यो गठबन्धनको सरकार मुस्लिम विरोधी रहेको नेपाल मुस्लिम संघको ठम्याइ छ। ज्ञापन पत्र बुझैत प्रदेश नंबर 2 के पर्यटन मंत्री रामनरेश राय अपने सब सरकारक विभेदपूर्ण शासन करबाक तौर तरीका विरुद्ध रहल कहैत विधा कटौती के निर्णय फिर्ता लेल केंद्र के दबाव देबाक आश्वासन देलनि। जो माननीय जो तथाकथित जानकार हैं, अधिवक्ता भी है, उस केंद्रीकृत शासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए संघीयता का मतलब जो है सो अवधारणा है। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय को, मतलब प्रदेश नंबर 2 के सरकार की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी जात जाति मुस्लिम लगाए जितने भी जात जाति समुदाय के जो जितना जायज मांग है उसमें प्रदेश नंबर 2 के सरकार आप लोगों के साथ है, सभी जात जाति समुदाय के साथ है। ज्ञापन पत्र बुझा से पहिने संघक नेतृत्व में रैली निकालल गेल छल। 12 बीघा से निकालल गेल रैली सहभागी सब केंद्र सरकार विरुद्ध नाराबाजी सेहो केने छल। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नेता अनिल कुमार झा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में गेला से अपना पार्टी के कोनो असर नहीं पड़त दावी केने छैथ। नेता झा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में गेला पर प्रदेश 2 के सरकार नहीं गिरत सेहो दावी केलनि अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ फोरम नेता लाल बाबू राउत नेतृत्व प्रदेश नंबर 2 के सरकार के अपन पार्टी समर्थन करैत रहब सेहो बतौलनि। प्रदेश सरकार अपन हैसियत रहला से ओहि के केंद्र सरकारक बनावट से कोनो असर नहीं करत हुनकर तर्क छलनि। फोरमलाई संकट छ, न राज्यपाललाई संकट छ, न कांग्रेस वा अब यो नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसमा पनि संकट छ। सबै पार्टी आफै स्वतन्त्र छन्, उनीहरूको आफ्नै आधार छ, जनाधार छ, संगठन छ, सिद्धान्त छ। ती पार्टीहरू आफ्नो प्रकारले चलिरहेका छन्, चलिरहन्छन् मलाई लाग्छ। अब यो कुरा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार, प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार छ, त्यो सरकार राजपाको कारणले ढल्दैन। लालबाबु राउत जो प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो समर्थन निरन्तर जारी रहन्छ। त्यसैले त्यसमा केन्द्रीय सरकारको र प्रदेश सरकारको अलग अलग हैसियत, अलग अलग अधिकार र अलग अलग गठन प्रक्रिया रहेकोले त्यसमा कुनै असर राजपाको कारणले नपर्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेता झा वर्तमान सरकार के बजट पारित कर कठिनाई नहीं हाथ से हो बतौने छैथ। आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल विनियोजित बजट ऊपर प्रतिनिधि सभाक बैसार में काल परामर्श भेल। बजट ऊपर के परामर्श में अपन धारणा राखत नेपाली कांग्रेसक सांसद विजय कुमार गच्छदार देशक आर्थिक विकास में ठोस कार्यक्रम सहित का बजट नहीं आन सकल बतौलनि। ओ प्रति व्यक्ति आमदनी 5 वर्ष में दोब्बर कर लगायत कईयो नीक संकल्प एलाक बादो ठोस कार्यक्रम नहीं भेला से कार्यान्वयन होबे में शंका व्यक्त केलनि। बहुतो संभावना के बाट कोरलाक बाद कार्यान्वयन में दुविधा रहल कह ओ कार्यक्रम कीटान क बजट नहीं आब सकल टिप्पणी केलनि। राजस्व के वृद्धि कर जका कर में बड़का परिवर्तन आब के प्रयास बजट में भेला से ओइ के लगानी रोक आ मूल्य वृद्धि करावत तर्क ओ केने छलैथ। सांसद प्रभु शाह विकास निर्माण के सवाल में बजट में बहुत अभूतपूर्व विषय आयल कह शीर्षक बांट फांट के स्पष्ट कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैथ। बजट निर्माण आ विधि में आम जनता के सहभागिता के मॉडलिटी के आत्मसात कर पड़त ओ उल्लेख केने छलैथ।
ओ बजेट पारदर्शी नहीं भेल दावी करैत सरकार से बजेट विनियोजन के लेल बनायल गेल मापदंड अनुसार बजेट विनियोजन नहीं होब सकल दावी से कलनि। तहिना सांसद राजकिशोर यादव जनता के मत पाबि क जीत क आयल जनप्रतिनिधि संसद में काना प्रवाह स्थिति सृजना भेनाई दुखद भेल कहि क आगामी दिन में एहन नहीं होबा कहि क ध्यान आकर्षण करने छलथि। संघीय संरचना में देश के पहुंचलाक बाद बजेट के संरचना में आमूल परिवर्तन लाबऽ पड़त ओ बतौलनि। अहिना सांसद राजेंद्र लिंगदेन संबद्ध नेपाल के लेल छलांग मारब बतबैत आयल 2/3 प्राप्त सरकार के बजेट परंपरा से ऊपर नहीं उठ सकल टिप्पणी कयलनि। 5 वर्ष में 5 लाख के रोजगारी देबा विदेश में रहल के फिरता लाबऽ लगायत कार्यक्रम पूरा होबऽ के आधार बजेट में नहीं देखल गेल ओ बतौने छलाह। मधेश आ कर्णाली में राज्य के मूल प्रवाह में लाबऽ समय सीमा निर्धारण बजेट में नहीं भेल कहि क ओ बजेट तर्जुमा लगायत तक में सांसद के भूमिका गौण देखल गेल उपराग व्यक्त केलनि। समाचार में अब किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद बहुपक्षीय प्रविधि तथा आर्थिक सहयोगक लेल बंगालक खाड़ी क्षेत्र प्रयास बिमस्टेक के 4म शिखर सम्मेलन काठमांडू में हैत। देशक व्यापार घाटा कम कर आवश्यक योजना तय कयल गेल। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्प कड़ेलक दावी। आ सरकार से रवि दिन प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। अभियान में साथ देब गृह मंत्री रामबहादुर थापा से सब संग आह्वान। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। बहुपक्षीय प्रविधि तथा आर्थिक सहयोगक लेल बंगालक खाड़ी देश के प्रयास बिमस्टेक के 4म शिखर सम्मेलन काठमांडू में होबऽ जा रहल अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के काल्हि बैसल बैसार से बिमस्टेक 4म शिखर सम्मेलन काठमांडू में करबाक औपचारिक निर्णय कयल गेल अछि। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में बैसल बैसार शिखर सम्मेलनक मिति अगिला भादो 14 आ 15 गते या 21 वा 22 गते करबाक प्रस्ताव सदस्य देश सब संग करबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। शिखर सम्मेलनक आवश्यक तैयारी के लेल विभिन्न उपसभापति सब सेहो गठन कयल गेल। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी देलनि। सीमा प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय तथा कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरियो। अब यसले के हुन्छ भन्दा यी सबै कार्यालयहरूमा सहज कामहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसैगरी प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने अर्को एउटा निर्णय भयो। त्यसैगरी बिमस्टेकको 4थो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ 14 र 15 वा 21 र 22 नेपालमा आयोजना गर्न सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई यसका सदस्यहरूलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो र आवश्यक उपसमितिहरू पनि बनाइयो। त्यसैगरी काठमाडौँ तराई प्रदेश द्रुत मार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 लाई स्वीकृत गरियो र यसमा अलि छिटो गराउने भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न निर्देशक समितिहरूलाई आदि बढ्ता कामको अनुगमन र निर्देशन दिनका निम्ति त्यो उद्देश्य राखिएको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। वैशाखमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान बाट चाहिँ अहिलेसम्म विद्यालय आउन नसकेका 3,13,000 विद्यार्थीहरूमध्ये अहिले त्यो अभियान पछि चाहिँ 59,000 विद्यार्थी मात्रै बाहिर रहेको पाइयो र जसमध्ये 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या पाइयो। त्यसैले फेरि एकपल्ट दोस्रो चरणको यसको अभियान सुरु गर्ने र हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा लिएर आउने अर्को चाहिँ निर्णय भएको छ। सरकार जिला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय आ कारागार कार्यालय सब संगठन संरचना आ दरबंदी सेहो स्वीकृत केलक अछि। प्रशासन काज के सहज तरीका से संपन्न कर प्रशासन, अध्यागमन आ कारागार कार्यालय में संगठन संरचना आ दरबंदी मिलाव संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल सेहो सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा स्पष्ट केलनि।
मन्त्री परिषद बैशाल काठमाडौँ तराई प्रदेश मार्ग सड़क आयोजना संचालन कार्यविधि 2075 के सेहो स्वीकृत केलक अछि। तहिना सरकार सँ प्रशासकीय अदालत संबोधन में व्यवस्था कर बनाओल गेल विधेयक के संसद में पेश करबाक प्रस्ताव सेहो स्वीकृत कयल गेल अछि। प्रवक्ता बास्कोटा कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग संबंधी विधेयक बनेबाक लेल सैद्धांतिक स्वीकृति देबाक निर्णय सेहो केने बतौलनि। सरकार विद्यार्थी भर्ना अभियान अंतर्गत और 59,000 विद्यार्थी सब विद्यालय नहीं गेल भेटल कहैत ओकरा सबके सेहो विद्यालय आना दोसर चरणक भर्ना अभियान संचालन करबाक निर्णय कयल गेल जनौने अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी भीतरक कमजोरी सुधार का आगा बढ़ विकल्प नहीं रहल बतौने छथि। नेता पौडेल देशक राजनीति के सेहो मार्ग में आगा बढ़ सेहो कांग्रेस भीतरे सुधार कयल जेबाक जरूरी रहल बतौलनि। काल काठमांडू में आयोजित समृद्ध नेपाल निर्माणक लेल प्रविधि शिक्षाक महत्व आ भावी योजनाक विषय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ओ कांग्रेस में सुधार आला पर देशक राजनीति सेहो सही मार्ग में आयत आ प्राविधिक शिक्षा मार्फत देश के समृद्ध बनाब सकत दावी केने छलैथ। ओ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान के सफल बनाब प्राविधिक शिक्षा में जोड़ देबा सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छथि। नेता पौडेल नेपाल प्राकृतिक रूप से धनिक रहल कहैत ओहि में प्रविधि आना सकला पर समृद्ध और आधार तय हैत तर्क केने छलैथ। ओ नेपालक कृषि पर्यटन आ ऊर्जा क्षेत्रक विकासक लेल सेहो प्रविधि आना सब पक्ष से जोर देल जेबा में जोर देलनि। प्राकृतिक संपदा सभक उचित व्यवस्था कैला पर नेपाल जल्दी विश्वक धनी राष्ट्र बनत नेता पौडेलक कहब छलनि। धनसाक मुखियापट्टी मुसरनिया में गाउँपालिका भेल बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के भेला संपन्न भेल अछि। समाज के धनसा अध्यक्ष सुरेश कोइराला के प्रमुख अतिथि में भेल भेला में नरेश शाह के सभापतित्व में 21 सदस्यीय बीपी विचार राष्ट्रीय समाज मुसरनिया गाउँपालिका समिति गठन कयल गेल अछि। भेला के उद्घाटन करैत समाज के जिला सभापति एवं कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि कोइराला समुन्नत समाज के लेल शिक्षा में जोर देबा परत बतौने छलैथ। ओ बीपी के समाजवाद के सिद्धांत के सबसे अंगीकार क देश समृद्ध हैत विश्वास व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में समाज के सचिव धर्मनाथ यादव, शिक्षक नेता विजय चौधरी, राकेश दास, कांग्रेस के स्थानीय नेता बुद्धू यादव, विनोद यादव लगायतक धारणा व्यक्त केने छलैथ। देशक जनगणतांत्रिक मोर्चा नेपाल के संयोजक सीपी गजुरेल सरकार वैधानिक निरंकुशता आना के सभ्यता में लाग पड़ल आरोप लगौने छथि। मोर्चाक संयोजक सीपी गजुरेल सरकारक पिछला गतिविधि वैधानिक निरंकुशता आना के मार्ग में केंद्रित रहल दावी केने छथि। काल काठमांडू में संचारकर्मी सब संघक अंतरक्रिया में ओ धरना जुलूस कर नहीं मिलबाक जेहन कानून आनबाक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमणक समय सड़क में निकल नहीं मिलबाक जेहन काज क सरकार निरंकुशता लादक के गतिविधि के पुष्टि केने आधार रहल बतौलनि। संयोजक गजुरेल सरकार संसद में 2/3 से बेसी मत बनाक देश में सामाजिक फांसीवाद चरित्र देखाब खोज रहल आरोप सेहो लगौने छलैथ। नेपालमा कतै अर्को निरंकुशता त आउँदै छैन, अर्को बाटोबाट हामी त निरंकुशताबाट धेरै पिछिएको देश भएको हुनाले 240 वर्ष त निरंकुश राजतन्त्रै चल्यो नेपालमा। बढी निरंकुशताबाट अलिकति चाहिँ उन्मुक्ति भर्खर पाइएको छ र यो निरंकुशता चाहिँ कतै निर्वाचनबाट पो आउने हो, दलहरूबाट पो आउने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ र केही गतिविधिहरूले त्यो कुरा देखाउँछ। हामीलाई पनि आशंका के भइरहेछ भने कतै यो वामपन्थी सरकारको नाममा एउटा कम्युनिस्ट एकताको नाममा कतैतिर सामाजिक फाँसीवादको अभ्यास पो हुने हो। किनभने एक दुईवटा कुराले हामीलाई झस्काएकै छ। अहिले नयाँ कानुनहरू ल्याइएको छ, अहिले नयाँ नियमहरू चाहिँ लागू गर्न खोजिएको छ। हामीले धरना जुलुसहरू गर्न चाहिँ रोकिएको छ, त्यो ठाउँ निश्चित गरिदिएको छ। ती ठाउँ कस्ता निश्चित गरिदिएको छ भने पुरानो त्यो बानेश्वर, त्यो के अरे ज्ञानेश्वरको चाहिँ त्यो चौरमा गएर धरना गर्ने, कसलाई सुनाउन गर्ने, को आउँछ र त्यहाँ गएर गर्ने, जहाँ जहाँ मान्छे जाँदैनन् ती त्यो चौरमा गएर धरना दिने भनेर उहाँले छुट्याइदिनु भएको छ। यो के गर्न खोजेको? डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुन्छ र? अनि जुलुस गर्नै नपाइने, जुलुस गर्नु हुँदैन किनभने मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ अरे जुलुस गर्दाखेरि। अनि मजदुरहरूलाई उहाँहरूले हडताल गर्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई हडताल गरेपछि उत्पादन हुँदैन, त्यसकारण हडताल गर्न पाइँदैन। यो के हो? यस्तो
उहाँहरू मई दिवस चाहिँ भव्यताका साथ मनाउनुहुन्छ फेरि त्यो के को लागि मई दिवस मनाउने हो? मजदुरहरूले त्यो हडताल गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको दिवस चाहिँ मनाउने, तर यहाँ आफूले चाहिँ लागू गर्न नदिने, त्यसकारण जुलुस गर्ने ठाउँ तोकिदिने, यहाँभन्दा बढ्ता तिमीहरू जान पाउँदैनौ, धर्ना गर्ने चाहिँ चौर तोकिदिने। त्यो मोदी आउँदाखेरि हामीलाई त्यो असाध्यै नराम्रोसँग फिल भयो। मोदीजी आउँदाखेरि बाहिर चरो मुसो कोही पनि सडकमा निक्लिनै नदिने, किनभने त्यो मोदीको कानमा त्यो पर्नै हुँदैन, त्यो विरोधको स्वर, त्यो विरोध चाहिँ सुन्नै हुँदैन मोदीले। त्यस्तो चाहिँ कालो झन्डा देख्नै हुँदैन। आफ्नै देशमा मोदीलाई कालो झन्डा देखाइरहेछ, आफ्नै देशमा दिनदिनै हेरिरहेछन् उनी कालो झन्डा। अब यहाँ नेपालमा चाहिँ देख्नै नहुने गरी भनेर चाहिँ कसैलाई पनि बाहिरै निक्लिन नदिने, बाहिर निक्लिनलाई लगेर चाहिँ कोचिहाल्ने लगेर, यो जुन चाहिँ उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ, यसले के देखिन्छ भने चाहिँ कतै चाहिँ एउटा वामपन्थी एकताको नाममा, यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको नाममा, जुन 2/3 को सरकार बनाएको नाममा कतै वैधानिक रूपले नै कहीँ एउटा के अरे निरङ्कुशता त पैदा हुने होइन, यहाँ कहीँ सामाजिक फाँसीवादको अभ्यास त हुने होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिएको छ। मोर्चा कम्युनिस्ट एकता नाम में देश के निरंकुशता दिस धकेलबाक प्रयास केला पर प्रतिवाद करब बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देने अछि। समाचार में पुनः किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद देशक व्यापार घाटा कम कर आवश्यक योजना तय कयल गेल राष्ट्रीय योजना आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्प कड़ेलक दावी। आ सरकार से रवि दिन प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। अभियान में साथ देव गृह मंत्री राम बहादुर थापा से सब संग आह्वान। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय योजना आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्प कड़ेल देशक व्यापार घाटा न्यूनीकरण कर आवश्यक योजना तय कयल गेल दावी केने छथि। उपाध्यक्ष कड़ेल ऊर्जा क्षेत्रक विकासक बढ़ैत गेल देश के व्यापार घाटा के न्यूनीकरण कर सरकार से आवश्यक योजना बनाओल गेल बतौने छथि। काल्हि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र से काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रक विकास में सक्रियताक संग लागि पर से संबंधित निकाय के सचेत करने छथि। पनि परम्परागत हिसाबले प्राप्त गर्छौं। 24% मात्रै आधुनिक ऊर्जा छ, त्यो पनि आयात गरेर झन्डै आधा त आयात गरेका छौं हामीले। हाम्रो चाहिँ त्यो व्यापार घाटाको अधिकांश हिसाब पनि त्यसैसँग जोडिएको छ। त्यो चीजलाई हामीले पूर्ति गर्नुपर्नेछ। सरकारले त्यो अनुसारका योजनाहरू बनाएको छ। हिजोदेखि हामी त्यो प्रयासमा पनि छौं। अब केही समयपछि हाम्रो विद्युत आपूर्तिमा अलिकता घरेलु योगदान बढ्दै जानेछ र केही वर्षमा हाम्रो परनिर्भरता घट्छ। र खास गरी मैले बुझेको चाहिँ अब उत्पादनको भन्दा पनि ट्रान्समिसन र वितरणको समस्या सबभन्दा धेरै हो जस्तो लाग्छ मलाई। गाउँ-गाउँमा घर-घरमा ऊर्जा पुर्याउन, बिजुली पुर्याउनको लागि त्यो समस्या छ। अब वैकल्पिक ऊर्जाको हिसाबले कसरी यहाँहरूले त्यसलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चिजमा यहाँहरूको भूमिका, सक्रियता आदि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अलिअलि यसमा चिन्तन मनन गरेको छ। देशको सङ्क्रमणकाल यहाँलाई थाहा नै छ। सरकार 9 महिनामा परिवर्तन हुने, सरकार सँगसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग पनि परिवर्तन हुने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नयाँ व्यक्तित्व नेतृत्वमा पुग्ने, सबैका आफ्ना खालका चाहिँ दृष्टिकोण हुने। यसले गर्दा जुन निरन्तरताको हिसाबले नीति जानु पर्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोग त्यो जानु नसकेको मैले अहिलेसम्मको अध्ययनबाट पाएँ। विकासको ढोका खोल्न सकिन्छ। ती विकासका ढोका खोल्नलाई उपाध्यक्ष कड़ेल ऊर्जा क्षेत्रक विकास लेल ट्रांस मनी लाइन मुख्य समस्याक रूप में रहल सेहो स्मरण करलनि। ओ बीतल समय में अस्थिर राजनीतिक कारण देशक विकास लेल सरकार आवश्यक योजना तय कर नहीं सकल निष्कर्ष निकालल गेल जानकारी देने छथि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सबके साथ देवा आह्वान केने छथि। मंत्री यादव समूह नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनेबाक अभियान सरकारक असगरे से चाहलो पर मात्र संभव नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। ओ लगानी डूबत की कहिकर चिंता नहीं कर उद्योगपति सबके गंभीर ध्यान आकर्षण करलनि। मंत्री यादव उद्योगपति सबके देश आ जनता हित में समर्पित भक लागत सेहो सचेत करलनि।
लगानी लेल उपयुक्त वातावरण नहीं रहल उद्योगपति सब उपराग व्यक्त करने कहत ओ अपन चिंता से बेसी देश आ जनता के हित में केंद्रित होबा उद्योगपति सबके आह्वान केलनि अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान रातारात सफल हेबाक अपेक्षा नहीं कर सेहो सब संग आग्रह केलनि। त्यसको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। हाम्रा उद्योगपति हरिवर शर्माजीले भन्नुभयो वातावरण बनाउनु पनि एउटा चुनौती र उद्योगपतिहरू आफ्नो एकदम सिक्योर खोज्छन् के मतलब हामी नेपाली त्यति डराउनु पर्दैन कि बाहिर त लाग्यो नेपालमा गएपछि डुब्छ कि बाँच्छ कि मतलब के हुन्छ। हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ हामी मर्छौँ कि बाँच्छौँ भनेर लागेको होइन। यदि हाम्रो दिमागमा हामी बाँच्छौँ कि मर्छौँ भनेर लागेको भए यो गणतन्त्र आउने थिएन, यो वातावरण आउने थिएन। इसलिए मेरो आग्रह के छ नेपालको उद्योगपतिहरू डराउनु पर्दैन के अभ्यास गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो, थोरै देशभक्तिपना देखाउने हो, देश र जनताप्रतिको समर्पण देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। न त सरकारले मात्रै नारा दिएर हुँदैन, सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन। अहिले त पक्ष विपक्ष नेपाल बनाउने हो भने त्यो कर्मकाण्डी विरोध गरेर हुँदैन। विपक्षमा भएपछि विरोध गर्ने पनि हाम्रो कस्तो चलन छ भने यो व्यवस्थामा आज म अर्थमन्त्री छु, सब ठिकठाक छ, प्रगति भइरहेको छ, आर्थिक उन्नति भइरहेको छ भनेर हामी जब आज अर्थमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र र समाजको धराशायी भनेको त्यही बेलगारी भन्न चाहन्छु। अहिले म गृहमन्त्री छु, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित छ या कुनै घटना घट्यो अब पारिहाल्छु भनेर भन्यो। गृहमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै शान्ति सुरक्षा एकदम खत्तम छ भनेर भन्यो। रातारात त्यस्तो हुँदैन कुनै पनि। मंत्री यादव सबके साथ मात्र देशक समृद्धि बनेबाक सपना साकार हाथ स्मरण करौलनि। आधिकारिक ट्रेड यूनियन महासंघ सरकार ट्रेड यूनियन खारिज केला पर कड़ा प्रतिवाद में उतरब बाध्य हेबाक चेतावनी देने अछि। महासंघ ट्रेड यूनियन खारिज केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा प्रतिवाद में उतरब बाध्य हेबाक चेतावनी देने अछि। महासंघक उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल कर्मचारी सभक सरकारक विषय में कोनो निर्णय करैत काल आधिकारिक ट्रेड यूनियन आ एकर पदाधिकारी सब संग सलाह क मात्रे आवश्यक निर्णय कर सेहो सरकार के सचेत कराओल गेल बतौलनि। किछ दिन पहिने संपन्न महासंघक 2 दिनक जमघट निर्णयक विषय में जानकारी कराब काल आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ गणतंत्र में सरकारक कर्मचारी जायज मांग के सुनवाई क आगा बढ़ेनाई के विकल्प नहीं रहल सेहो स्मरण करौलनि अछि। ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने कुरामा हाम्रो सहमत हुँदैन। यदि यस्तो कदम चालियो भनेदेखि चुप लागेर अब नबस्ने भन्ने भेलाको म्यान्डेट लिएका छौं। त्यसैगरी कानून अगाडि सार्दा कर्मचारीका सरकारका विषयहरूमा भर्नादेखि अवकाश र त्यसपछिका विषयहरूसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियन र पदाधिकारीहरूसँग बसेर छलफल गरेर या त हामीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो या सरकार कन्भिन्स हुनु पर्यो। अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। हामीले जायज माग उठाएका छौं। जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा सरकारको हो। गणतन्त्रमा लोकतन्त्रमा यसको सबभन्दा असल पक्ष भनेको चाहिँ सुन्ने मात्र हैन सुनवाई गर्ने पक्ष हो। सुनवाईको पक्ष कमजोर हुनु हुँदैन र लामो संघर्षबाट स्थापित भएको सरकारले हाम्रा कुराहरू गम्भीरतापूर्वक सुनवाई गर्छ भन्ने कुरामा भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ। उपस्थित सम्पूर्ण ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र आउनुभएका महासंघ सरकार कर्मचारी संबंधी कानून निर्माण करबाक सवाल में सेहो आवश्यक परामर्श लेब नहीं चाहने गंभीर आरोप सेहो लगौने अछि। सरकार प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू केने अछि। वन तथा वातावरण मंत्रालय विश्व वातावरण दिवसक अवसर मिलाक
रवि दिन से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान संचालन किनिए छै। वन तथा वातावरण मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू कयल गेल अभियान काठमांडू के थापाथली स्थित सड़क में सवारी प्रदूषण चेक जांच का शुभ आरंभ करत गृह मंत्री राम बहादुर थापा अभियान में साथ देव सबके आह्वान केने छथि और विकास आ समृद्धि अभियान के सफल बनाबऽ सेहो एहि अभियान के विशेष महत्व के संग संचालन कर पड़ल स्पष्ट कयलनि। ओ अभियान में यातायातक सिंडिकेट खारिज में जका संचार कर्मी साथ देव विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। र विकास र समृद्धिको निम्ति हामीले प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माण गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति अब ठोस कदम जो वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जो ठोस कदम उठाएको छ प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पर्यावरण मन्त्रालयले जो सुरु गरेको छ यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पनि हो। त्यसकारणले चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण नगरिकन पनि देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो सुशासनसित पनि जोडिएको छ र सुशासनको निम्ति पनि अहिले पर्यावरण मन्त्रालयले जो ठोस कदम उठाएको छ म उहाँहरूलाई यसको निम्ति पनि बधाई दिन चाहन्छु। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत प्रदूषण से समग्र विकास प्रक्रिया के नकारात्मक प्रभाव पड़ला से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान संचालन कयल गेल स्पष्ट कयलनि। ओ अगिला जेठ 22 गते से 1 वर्ष धरि प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माणक लेल नेपाल स्वच्छ वातावरण निर्माण महाअभियान संचालन कर लागल सेहो जानकारी देलनि। हाम्रो शहरीकरण जति बढ्दै गइराखेको छ धुवा धुलोको मात्रा पनि त्यतिकै बढ्दै गइराखेको छ। हाम्रा सहरहरू हरियाली रहित जस्ता देखिँदै गइराखेका छन्। यसले अब हाम्रो सहरको सौन्दर्यमा त प्रभाव पारेको छ नै, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा मानव स्वास्थ्यमा यसको प्रभाव निकै प्रतिकूल बन्दै गइराखेको स्थिति छ। यसले समग्र विकास प्रक्रियालाई पनि प्रभावित नकारात्मक ढङ्गले गरिराखेको छ। जेठ 22 गतेदेखि हामीले एउटा वार्षिक महाअभियान नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान हामी सुरु गर्दैछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको घोषणा पनि गर्नुहुनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन यो तीनवटै विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत गरेर हामीले महाअभियान सुरु गर्दैछौँ जेठ 22 गतेदेखि। शहरीकरणसँगै बढ़त गेल धुआं धूल सहित प्रदूषणक कारण मानव स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़त गेल। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन से देखाओल गेलाक बाद सरकार ओना होबा नहीं देव प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माण अभियान शुरू कयल गेल बतौलनि। एहि अभियान अंतर्गत सरकार सवारी सभक प्रदूषण चेक जांच अभियान के सेहो कड़ाईक संग आगू बढ़ौनी अछि। प्रदूषण चेक जांच में असफल भेल सवारी साधन के यातायात व्यवस्था एन अंतर्गत कार्यवाही करबाक कानूनी व्यवस्था अछि। समाचारक अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। सप्तरी पहाड़दह में एक महिला शव भेटल। मोहत्तरी में गेरुका मेला स्नान क्रम में एक किशोरक डूबि मृत्यु। ईंधनक मोल वृद्धि विरोध में नेवी संघ नेतृत्व में जनकपुर में प्रदर्शन। मोल वृद्धि तत्काल फिरता लेबा मांग, संसद में सेहो आवाज उठल। विधा कटौती कयल गेल कहत नेपाल मुस्लिम संघ से जनकपुर में प्रदर्शन। प्रदेश 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। फोरम सरकार में गेला से अपन पार्टी के कोनो समस्या नहीं हैत, राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य अनिल झाक दावी। आ सरकार से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। अभियान में साथ देवा गृह मंत्री राम बहादुर थापा से सब संग आह्वान। व्यवस्थापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।